दोस्तों, धनतेरस का त्योहार आने वाला है और आपको पता होगा धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है। यहाँ तक कि लोग बाग बड़ी चीजों के लिए तो साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। जैसे कोई घर में गाड़ी खरीदनी है या नया घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना, मकान वगैरह, तो लोग बाग साल भर तक धनतेरस के दिन का इंतजार करते हैं कि उस दिन करेंगे ये सब। और बाजार से भी माताएं बहनें धनतेरस के दिन बर्तन खरीदती हैं, ज्वेलरी के सामान खरीदती हैं, उनके लिए कपड़े और भी घर में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी जो माताएं बहनें करती है, राइट। लेकिन धनतेरस के दिन ये 5 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे शास्त्रीय धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं खरीदनी है, वरना फिर आपको अपने घर में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है, यानी कि गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जिनका सीधा संबंध माँ लक्ष्मी और कुबेर देव से है। अगर आप उसी दिन घर में उन चीजों को लेकर आते हो, इससे आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे आपके घर में गरीबी दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो उन 5 चीजों में नंबर 1 पर पहली चीज है लोहा। धनतेरस के दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर बिल्कुल भी ना लाएं। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजें घर पर खरीदते हैं तो उसी दिन से आपके घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है और ये बिल्कुल शुभ फल भी नहीं देता है। इसलिए लोहा बिल्कुल ना खरीदें। या लोहे से बने बर्तन, कुछ भी जैसे खाना पकाने के बर्तन हो गए, या लोहे से बनी और भी कुछ चीजें बिल्कुल घर पर लेकर ना आए। नंबर 2, एल्यूमिनियम और स्टील। वैसे आपको पता होगा धनतेरस के दिन चरु वगैरह बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम भी ना खरीदें, उनके बर्तन भी ना खरीदें तो बेहतर है। मान्यता है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान धनतेरस पर खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक से बनी चीजें भी घर पर ना लाएं। कई लोग प्लास्टिक की बाल्टी, मग, प्लास्टिक से बने कप वगैरह ये चीजें धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन ये भी ना लाएं, क्योंकि इससे आपके घर में बरकत में कमी आ सकती है, धन में कमी आ सकती है। और धनतेरस के दिन कांच से बनी चीजें भी बिल्कुल ना खरीदें, जैसे कांच की ग्लास हो गई, कांच के कप हो गए, कांच की कप प्लेट, या मुंह देखने का कांच हो गया, आईना, ये चीजें भी धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदनी है। और चीनी मिट्टी से जो बनी चीजें होती हैं जैसे कप वगैरह हो गया, वो भी धनतेरस के दिन घर पर बिल्कुल खरीद कर ना लाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई ये सब चीजें तो हमें खरीदनी नहीं है, फिर खरीदना क्या है? कुछ न कुछ तो खरीदारी करनी चाहिए आपको धनतेरस पर, है ना। तो सबसे शुभ और सबसे चमत्कारी चीज जो माना गया वो है चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। आप चांदी की छोटी सी अंगूठी खरीद सकते हैं, या अपने घर में महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए चांदी के गहने ले सकते हैं, जैसे पायजम हो गया, चांदी की करंगती हो गया, या चेन वगैरह भी ले सकते हैं। चांदी के अलावा आप सोने की भी ज्वेलरी खरीद सकते हैं। स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम को छोड़कर आप कोई भी धातु खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबा का भी कुछ खरीद सकते हैं आप, पीतल के लोटे आते तांबे के, ठीक है। और इसके अलावा आप कपड़े खरीद कर घर पर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे धनतेरस के दिन काले या सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल ना खरीदें। उन कपड़ों को भी घर पर लाना अशुभ होता है। हालांकि आप धनतेरस के दिन जैसे आपके लाल कलर का, पिंक कलर का ड्रेस हो गया, पुरुषों के ला रहे हैं तो कोई भी लाइट कलर की दूसरी ड्रेस खरीद सकते हैं। अच्छा, जूते चप्पल भी धनतेरस के दिन ना खरीदें, क्योंकि इनको खरीदना भी भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी और धनवंतरी का अपमान माना जाता है। आप फर्नीचर के सामान खरीद सकते हैं, जैसे घर में कोई सोफा ला रहे हो, पलंग ला रहे हो, लेकिन ध्यान रहे टूटी फूटी वस्तुएं घर में बिल्कुल भी लेकर ना आए। और अगर आप तांबे वगैरह का कोई बर्तन खरीद कर घर पर लाते हो ना, तो उसे भी खाली बर्तन घर पे ना लाएं, उसमें कुछ चावल डाल दें, कुछ भी अनाज डाल दें, उसके बाद उसे घर पर लेकर आए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ धनतेरस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक। और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।